इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसमें पुष्टि नहीं है। ज्वाली राम जी, भूपेश और अशोक जी जिस तरह से इस कार्यक्रम को पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, उनके लिए नमन और उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जिस कार्यक्रम को आप कर रहे हैं, जो सम्मान आप पा रहे हैं या जिसकी वजह से मुझे बुलाया गया और जो एक कपड़ा भी पहन के खड़ा हूँ, बाबा साहब के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। दूसरा जो आप कर सकते हैं, जिनको अवार्ड मिला है, जो बच्चे जो भी चाहते हैं, मैं आपको अपने लोगों को साझा करते हुए बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट जिनको अवार्ड मिला है, जो भी बनना चाहते हैं, आज से केवल एक काम कर लें कि वो अपने टाइम का मैनेजमेंट करे। और टाइम का मैनेजमेंट भी किस तरह से करना है वो भी बता देता हूँ। जैसे आप जितने भी बजे रखते हैं, जैसे आप 4 बजे रखते हैं, 5 बजे रखते हैं, 6 बजे रखते हैं, 7 बजे रखते हैं, 8 बजे रखते हैं, आप उस रोड का 3-3 घंटे का अपना जो स्टडी किया आप उसको लिखे। जैसे मेरा एग्जाम्पल अगर आप आज का लेंगे तो इससे तो मेरा 4 से पहले 7 का, फिर 7 से 10 का, फिर 10 से 1 का ऑनवर्ड आप मुझे मेरे जीवन में आज तक मैंने किस पेज से पढ़ाया, किस किताब से पढ़ाया, कौन से रूम में पढ़ाया, कितने बच्चों को पढ़ाया, एक चीज मेरे से ले सकते हैं। मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत गौरव की बात है। जिस विश्वविद्यालय को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसमें 80 कॉलेज, 90 डिपार्टमेंट, 22 से ज्यादा हॉस्टल, 13 लाख बच्चों को रिप्रेजेंट करता हूँ। उनका जॉइंट स्टूडेंट वेलफेयर बोल रहा हूँ। आप ये समझ सकते हैं जो हमारे एडीजेडी बैठे हुए हैं कि आखिरकार आप जो है यहाँ सम्मान होने के बाद में इसको अपने समाज के लिए, माता पिता के लिए कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी अपनी माताओं के लिए भी तालियां बजाओ, अपनी अपनी माँ के लिए। और मैं आपको बोलूंगा अपनी अपनी माताओं के लाभ बोलेंगे जोरदार है। अपनी अपनी माताओं की, अपनी अपनी माताओं की, अपनी अपनी माताओं की जय देव। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक सीखने की बात है कि आपको जो इनाम मिला है, आप अपनी मम्मी, भाई, पिता, खुद उनके साथ में एक पेड़ लगाने का संकल्प ले। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस पेड़ लगाने से क्या है, अगर आपका लगाया हुआ पेड़ जम गया और फल गया और आगे बढ़ गया, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जीवन में नहीं रहेगी। अगर मेरा नाता इस दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है अपनी माँ के अलावा, तो वो केवल पेड़ हो जाता है। मैं पेड़ लगाता ही नहीं, जो पेड़ लगे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी लोगों को
किसी के 75%, किसी के 80%, किसी के 90%। और भैया यहाँ पे ये भी पता चला कि 96.66%। जरा मैं बच्चे को देखना चाहूंगा कौन है जिसके नंबर 96.66% है। 96 वाले कौन है? जरा एक बार अपनी शक्ल दिखाओ, उनके लिए जोरदार तालियां करना चाहते हैं। जिस स्टूडेंट के 94% मार्क्स है वो जरा खड़े होना। वो कौन से 94% वाले? 94, इनके लिए जोरदार तालियां। और एक बाकी बहुत मार्क्स आता स्टूडेंट आप कहते हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप दुनिया का कर्जा उतार सकते हैं। अपने चमड़े की जूती बनाए और माता को पहना दे तब भी नहीं उतार पाएंगे। जीवन में केवल एक चीज ध्यान रखना, अपने माँ को ध्यान रखना जिसने आपको जन्म दिया है। और फिर आपको कोई लोग हमारे भारत में तो मेरे पास आ जाना कि सर मैं मेरे प्रतिज्ञा भी करता हूँ, मेरे कार्य करता हूँ, और तब भी नहीं। देखिए मैं आगे के बच्चे भी कार्य करता हूँ और मैंने आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिया। आपको भी वही शिक्षा यहाँ पर इनको धन्यवाद करना चाहिए सोसाइटी को, सामान्य विकास समिति को, मुझे बुलाकर भी कम से कम जो प्रैक्टिकल। देखिए मेरी मम्मी पढ़ी थी, पिताजी पढ़े थे, न कोई गांव में भी बहुत ज्यादा नहीं था, बिजली तक भी नहीं थी, रोड भी नहीं था, कुछ भी सुविधा नहीं थी। ऐसे गांव से निकल करके जो डिस्ट्रिक्ट का निकल पड़ता है, जो जानते हो मैं इलाज क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद में इस भारत के सर्वोच्च श्री राम कॉलेज प्रोफेसर मैंने उनको किया। उसके बाद जो दिल्ली स्कूल इकोनॉमिक्स वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर का है, वर्ल्ड में, उससे मैंने एमए किया और मैंने डॉक्टरेट किया। आज दिल्ली विश्वविद्यालय है, वो भी मुझे जिम्मेदारी रखी है तो स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए। आप अगर आगे बढ़ते और आप अगर एमए करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो अगर आपके पिताजी की इनकम 4 लाख से कम है तो मैं आपको सभी समितियों के सामने कहता हूँ 1 रुपया भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस का नहीं लगेगा। जिसके पिताजी की आयु 4 लाख से ज्यादा 8 लाख से कम होगी, उस बच्चे के लिए हम 50% फीस को माफ कर देंगे। ये मैं नहीं, हमारे विश्वविद्यालय के ऑनरेबल प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी का भरोसा है, जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया और उन्होंने ये भी कह दिया कि बच्चा जन्म होना चाहिए। बच्चा कोई पैसे के दाम में दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होगा जो पढ़ाई के बगैर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इतनी स्कीम से बहुत सारी चीजों को जानते रहिए। जो आपके रिश्तेदार अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, हमारे यहाँ एक स्कीम है वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम है, हम उसमें 11,000 रुपए महीने देते हैं बच्चों को। वो पार्ट टाइम के लिए 5,500 रुपए देते। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। जो बच्चे सोच रहे हो कि आज पैसे की उनके अभाव है, पैसे का अभाव हायर एजुकेशन में है ही नहीं। आप ये मान के चले, हो सकता है किसी चीजों की आपको जानकारी नहीं। इसके लिए भी ये जो समिति जो काम कर रही है और आपको जगाने के लिए, इसके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएंगे। आज मैं यहाँ विशेष तौर पर श्रीमती रूपा देवी प्रधानाचार्य, मैडम जरा खड़े हो जाएंगे। रूमा, इनके लिए भी रूमा देवी प्रधानाचार्य जी के लिए इसीलिए स्पेशल तालियां बजाएं। इन्होंने संपर्क किया, इन्होंने समिति को किया और ये सारी जो बात सुनने इसकी वजह है। स्टूडेंट्स और आपके जो भारत का जो ड्रीम, भारत सरकार का 2047 विकसित भारत का है, विकसित भारत में आपकी भूमिका तभी संभव है। नंबर 1, जब आप स्वस्थ हो। अगर आपको ध्यान देना है सबसे ज्यादा आज के बाद, और जो मेरी अब तक की रिसर्च है, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपना फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। अगर बच्चा फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो आप लोग सबसे पहले दे अपनी हेल्थ पर ध्यान। दूसरे नंबर पर आता है आपकी एजुकेशन, और तीसरे नंबर पे जब बड़े हो जाते हैं तो बात आती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। तो बच्चों, अगर आपने संकल्प यहाँ पे लिया कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, दोनों ही को आज के समय में
बात करना भाई, अगर 2 मिनट हो तो अगर भाई स्टूडेंट्स, आप अगर वाकई में चाहते हैं कि जो दूसरे पढ़ते हैं उनसे आपको आगे कैसे निकला जाए, उसके लिए भी फॉर्मूला है। उसके लिए फॉर्मूला यह है कि एक अखबार आप पढ़ने की आदत जरूर डालें। जो बच्चा अखबार पढ़ेगा वो सबसे आगे बढ़ेगा। रीजन क्या है कि 2 चीजें हमारे समाज में, जैसे पढ़े तो सभी लोग थे, लेकिन ये समिति ही तुम आपको जगा रही है। और एक हमारे संसद ने एक और बात कही थी कि आपकी इन तमाम चीजों के अलावा एक राजनीतिक शक्ति भी, तो जो बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं मान लो तो कम से कम राजनीति भी बहुत बड़ा पेशा है। तो आपको राजनीति बनाने के लिए और जगाने के लिए ये समिति जो कार्य कर रही है, इससे अच्छा कार्य इस मथुरा डिस्ट्रिक्ट में और कोई नहीं कर सकता है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ज्यादा न कहते हुए आपको केवल मैंने इधर उधर की बात करके मैंने कोशिश की है कि आप अपने लाइफ को सेव कैसे कर सकते हैं और आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैंने मोटे तौर पर मैं समराइज कर रहा हूँ अपनी चीजों को। आप जो भी पढ़े, जैसे आपने कोई भी ले, आपने कहाँ पढ़ा, घर पे पढ़ा, लाइब्रेरी में पढ़ा, इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा, किस किताब से पढ़ा, तीसरे नंबर पर जब आप अगले दिन पढ़े तो पिछले वाले का रिवीजन करें। 100 किताबें पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि एक किताब को 100 बार पढ़ लें, तो आपसे ज्यादा प्रोग्राम नहीं होगा। और इसके अलावा जो आपको करना है, आप सारी चीजें पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। आप एक संकल्प लें कि एक पन्ना भारतीय संविधान का जरूर पढ़ेंगे, एक डेली का। जो लोग आपको तरह तरह की किताबें पढ़ा देते हैं, आपको क्या पता है, क्या आप जानते हैं उनका बच्चा रोजाना का संविधान जी को पढ़ता है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप जो है कम से कम एक पेज ही सही, एक पेज ही पढ़ेंगे एक दिन में संविधान जी का। आप इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े जागरूक होंगे कि आपके समान कोई न बोलने वाला हो सकता और आपकी वोट देंगे। आपका जो बोलने का ढंग दूसरों से बिल्कुल अलग होगा। जो भी प्रॉब्लम आती है वो इसीलिए आती है कि आपको जानकारी नहीं होती है। और इनके अलावा आपको जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र के समान अगर आपका कोई मंत्र है तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केवल एक पेज है। आप एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 1000 बार पढ़े, एक शब्द 108 वर्ड, 101 वर्ड आपकी लाइफ बदलने के लिए काफी है। इस भारत की भूमि पर अभी कोई नहीं पैदा हुआ जो उनसे अलग कोई न्याय करने की ताकत रखता हो। तो आपको अगर जस्टिस देना है और आपको बनना है और कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसीजन चाहते हैं तो आगे जानकारी के लिए जो आपका स्ट्रक्चर है भारत के संविधान का, उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। अगर किसी ने भी किया है, कोई डिसीजन ऐसा है जो भारत के संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो अगर किसी तरह से ध्वस्त हो रहा है तो ये समाज जो जान चुका है उस स्ट्रक्चर को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप लोग अपने संविधान पर थोड़ा सा ध्यान से लें और जो भी चीजें हो वो पहले पढ़ें और इसके बाद आप एक्ट करें। साइंटिफिक टाइम पर रखें। साइंटिफिक टाइम पर जो भी चीजें आप सीखते हैं उनके साथ साथ आवश्यकता है कि अपना जो टेम्परामेंट है, हमें शिक्षक होते अपनी बातों को तथ्यात्मक रखें। आप छोटी छोटी चीजें रिसर्च बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, आने वाला जो समय है वो इन 3 चीजों पर है। इन्हीं बहुत कम शब्दों के साथ में आपका समय बहुत ज्यादा न लेते हुए सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप अपनी माता पिता का ख्याल रखें, आगे बढ़े। आपको मेरी तरफ से जिन जिनको अवार्ड मिला बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको नहीं मिला उनके लिए ये समिति प्रेरणा का काम कर रही है। और यहाँ मैं नाम नहीं जानता इन तीनों का, बहुत बहुत क्या क्या नाम है, इनके लिए जोरदार तालियां। इतनी माइनूटली